तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने चाल पढ़ लिया था। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है वेग। मैंने बताया था कि अगला टॉपिक हम लोग को वेग पढ़ना है, तो आज इसी के बारे में बात करना है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों वेग की परिभाषा है कि किसी गतिमान वस्तु का एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब देखिए, एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकेंड। चाल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एकांक समय मतलब 1 सेकेंड, एकांक द्रव्यमान मतलब 1 किलोग्राम, एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर, इसी तरह से। दोस्तों देखिए, वेग बराबर होता है विस्थापन वटे समय अंतराल। विस्थापन वटे समय अंतराल। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ समय अंतराल को हम 1 सेकेंड ले रहे हैं, 1 सेकेंड, तो वेग बराबर विस्थापन हो जाएगा। वेग बराबर विस्थापन। परिभाषा यहीं से निकल के आई है वेग की, कि अगर हम एकांक समय ले रहे हैं यानी कि 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो हमारे द्वारा चला गया विस्थापन ही वेग के बराबर होता है। तो वही हम ऊपर लिखे हैं कि किसी गतिमान वस्तु का एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वेग आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वेग के प्रकार को जानते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, वेग एक सदिश राशि होती है। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग एक सदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि इसमें विस्थापन का प्रयोग किया गया है। देखिए, विस्थापन, और विस्थापन में आपको बताया था कि किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है, क्योंकि मैं आपको समझाया भी था कि विस्थापन किस तरह से सदिश राशि होती है। विस्थापन वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, दूरी और विस्थापन वाला, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसमें विस्थापन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए वेग एक सदिश राशि है। अब वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर इस तरह से तीर लगा देते हैं, तो यही वेक्टर का प्रतीक होता है कि सदिश राशि है। ठीक, देखिए, तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। तो देखिए, वेग दो प्रकार का है, एक समान वेग, असमान वेग। तो चलिए अब इसको अलग अलग समझते हैं। एक समान वेग क्या होता है? देखिए, एक समान वेग, यदि कोई गतिशील वस्तु निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है, तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। देखिए, यहाँ दिशा निश्चित होना आवश्यक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वेग एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशियों में दिशा होती है, तो यहाँ दिशा रहना आवश्यक है। अब मान लीजिए कि कोई बाइक वाला है, वो इस निश्चित दिशा में जा रहा है, यहाँ दिशा फिक्स है कि इधर की तरफ जा रहा है। ठीक, अगर समान रूप से विस्थापित होने का मतलब है कि मान लीजिए 1 घंटा में विस्थापन उसका 20 मीटर हो रहा है, अगर 1 घंटा में 20 मीटर विस्थापन हो रहा है, तो अगले 1 घंटा में भी 20 मीटर ही विस्थापन होना चाहिए इसी दिशा में। फिर अगले 1 घंटा में भी 20 मीटर ही विस्थापन होना चाहिए इसी दिशा में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो देखिए, गति जो हो रही है इधर से इधर की ओर हो रही है। ठीक, और हर 1 घंटे में विस्थापन 20-20 मीटर हो रहा है, तो यहाँ इसको एक समान वेग कहेंगे। यानी कि यदि कोई गतिशील वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है, तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं असमान वेग या परिवर्ती वेग, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। अब देखिए, असमान वेग की परिभाषा, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित नहीं होती है, तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। दिशा निश्चित होना आवश्यक है तथा समान रूप से विस्थापित नहीं हो रही है। ये दोनों परिभाषा एक ही तरह है ना, एक समान वेग और असमान वेग का। तो एक समान वेग वाला मैं लिख रहा था, तो इसीलिए यहाँ नहीं भूल गया, यहाँ एक समान वेग लिख दिया हूँ। चलिए छोड़िए इसको। तो परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित नहीं होती है, तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। चलिए अब इसको समझते हैं कि असमान वेग वास्तव में क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि दिशा निश्चित है, यानी कि पिंड जो गति कर रहा है, कोई बाइक वाला है या कोई व्यक्ति है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक, दिशा निश्चित है, दिशा निश्चित हो गई कि इधर जा रहा है। ठीक, अब मान लीजिए समान समय अंतराल में वो समान रूप से विस्थापित नहीं होता है। इसको कैसे? मान लीजिए 1 घंटा में वो चल रहा है 20 किलोमीटर, ठीक, इस दिशा में, और फिर अगले 1 घंटा में चल रहा है 40 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटा में चल रहा है 30 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए, व्यक्ति जा तो एक निश्चित दिशा में रहा है, यानी कि व्यक्ति इसी दिशा में जा रहा है, लेकिन समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न रूप से विस्थापित हो रहा है।
यानी कि पहले उसका विस्थापन था 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में विस्थापन हो गया 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में विस्थापन हो गया 30 किलोमीटर। तो इस तरह के वेग को असमान वेग कहते हैं। अब देखिए, असमान वेग को दो तरह से मापा जाता है, एक औसत वेग के रूप में, एक तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग के रूप में। चलिए इसको भी समझते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे असमान वेग को दो तरह से मापा जाता है, एक होता है औसत वेग के रूप में, दूसरा होता है तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग के रूप में। औसत वेग को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, तात्कालिक वेग को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए औसत वेग क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसका डिफिनीशन देखेंगे। मान लीजिए, देखिए असमान वेग को मापते हैं ना औसत वेग के रूप में, यानी कि जो पिंड गति कर रहा है वो असमान गति हो रही है, ठीक। तो यानी कि अगर पिंड पहले घंटे में 20 मीटर विस्थापित हो रहा है, 20 किलोमीटर ले लीजिए, 20 किलोमीटर विस्थापित हो रहा है किसी निश्चित दिशा में, मान लीजिए डायरेक्शन यही है, फिर अगले घंटे में विस्थापित हो रहा है 30 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में विस्थापित हो रहा है 50 किलोमीटर। डायरेक्शन यही है इस निश्चित दिशा में, क्योंकि ये वेग पढ़ रहे हैं, यहाँ दिशा होना आवश्यक है। तो औसत वेग क्या होता है, देखिए यहाँ पे परिवर्ती मतलब असमान वेग है, परिवर्ती वेग है, क्योंकि समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न रूप से विस्थापित हो रहा है, ठीक। तो औसत वेग का मतलब होता है कि इन सभी असमान वेगों के स्थान पे अगर इतने बीच में देखा जाए, इतने बीच में, तो यहाँ वेग कितना होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो वेग क्या होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो क्या औसत वेग का मतलब होता है कि इन सभी असमान वेगों के लिए, इन सभी असमान वेगों के स्थान पे कैसा मतलब एक समान वेग रखा जाए जो कि उतने ही समय में उतने रूप से विस्थापित हो जाए। देखिए 3 घंटा है ना, तो एक ऐसा एक समान वेग रखना है, यानी कि जो बदले ना पूरी यात्रा के दौरान वह समान ही रहे, लेकिन वह उतने समय में, जैसे 3 घंटा है, 3 घंटे में इतने रूप से विस्थापित हो जाए, इतना विस्थापित हो जाए। कितना विस्थापन है 20, 30, 50, 50, 100 किलोमीटर विस्थापन हो जाए, ठीक। तो उसी को औसत वेग कहते हैं। अब देखिए किताब में परिभाषा औसत वेग का लिखा रहता है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, औसत वेग उसी तरह से निकालते हैं, ठीक। तो देखिए वो वाला परिभाषा है कि किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन और उस विस्थापन को होने में लगे कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यानी कि जितना विस्थापन हुआ वो पूरा विस्थापन और फिर उस विस्थापन को होने में जितना समय लगा उनके अनुपात को ही औसत वेग कहते हैं। इसे सूत्र की तरह किस तरह से लिखा जाता है, तो इसे लिखा जाता है औसत वेग बराबर कुल विस्थापन वटे कुल समयांतराल। अब देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, तो औसत वेग इसका क्या होगा, मान लीजिए निकालिए कुल विस्थापन कितना है 30, 20, 50, 50, 100, अगर समय लग रहा है 3 तो 100/3 यानी कि 33.3 किलोमीटर प्रति घंटा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि वेग है दिशा निश्चित होना चाहिए। तो अब उम्मीद कर रहा हूँ कि औसत वेग आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बचा इसका तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। असमान वेग को एक तरह से और मापते हैं तात्कालिक वेग के रूप में, चलिए उसको देखते हैं। तात्कालिक वेग की परिभाषा होती है कि किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग, एक निश्चित क्षण पे वेग, उसी को तात्कालिक वेग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पिंड गति कर रहा है, गति करते हुए जा रहा है, लगभग 1 घंटा से गति कर रहा है। आप कोई मोटरसाइकिल है, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति उस पर बैठे हैं, ठीक। तो अगर पाछे वाला आपसे पूछ लिया जाए, मतलब 1 घंटे से गति कर रहा है मोटरसाइकिल, अब पाछे वाला किसी समय तुरंत आपसे पूछ ले कि तुरंत वेग बताओ, तो आप कहोगे, तुरंत स्पीडोमीटर में देखोगे, कहोगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही तात्कालिक वेग, यानी कि उस क्षण की वेग, ठीक। तो उसी को तात्कालिक वेग कहेंगे। तात्कालिक वेग को डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, जो कि होता है डेल्टा S/डेल्टा T, ठीक। तात्कालिक वेग V बराबर डेल्टा S/डेल्टा T। अब यहाँ से देखिए डेल्टा T को यदि हम टेंड करें जीरो की तरफ टेंड का मतलब होता है एकदम अग्रसर है जीरो की तरफ, यानी इतना छोटा है कि जीरो के बराबर ही है लगभग, लेकिन जीरो नहीं है, ठीक। तो यहाँ जब टेंड करते हैं जीरो की तरफ तो अवकलन के नियम से हो जाता है V = ds/dt। ये 11th में दिया गया है बढ़िया से, इस पे सवाल भी लगता है, आपको बस इतना याद रखना, इतना ये डेल्टा नहीं रहता है यहाँ पे,
भी इज इक्वल टू डेल्टा भी का मतलब हो जाएगा कि परिवर्तन, यानी कि v2 माइनस v1 हो जाएगा, यहाँ केवल v रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको वेग के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे हमको भी थोड़ा सहायता मिल जाए। चलिए तब बाय बाय, अगले मिलते हैं वीडियो में।